मैं अब अपने कोटा के और बच्चों के आगे परेशानियां नहीं आने दूंगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या किसी का। बहुत सही सोचा। तो आदर्श बच्चे कभी नहीं कहते कि मुझे दूल्हा दूल्हा चाहिए। अच्छा, कभी किसी ने आपको शार्प शूटर बोला है क्या? नहीं सर, इतना बड़ा नाम नहीं गेम का। रियल बात है, मेरा बेटा जब 9th में फेल हुआ, सर शायद आप तो उसे कोचिंग भी देते थे। मैं अभी शूटिंग नाम ही कोई नहीं जानता। हाँ। शूटिंग में बोलेंगे पिक्चर की शूटिंग, ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। बिल्कुल सही। मैंने कई बार बताया उनको शूटिंग करते तो पापा से पूछे कौन सी मूवी में शूटिंग हुई थी। हम लोग कर भी रहे हैं इस पे। हम लोग आने वाले महीने 2 महीने में कैसा करेंगे, अगर कोई बच्चा निराश हो रहा है तो यहाँ आके तीर चलाओ जी। तो अभी हमारे साथ हैं वो जिनके लिए हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो हमारे कोटा का गौरव तो है ही सही, साथ में हमारे राजस्थान का गौरव भी है। निशी कंवर सोलंकी और ब्रिजपाल सिंह सोलंकी जी। तो आपको मतलब ये कभी फील हुआ हो कि लोग शूटिंग का गलत फायदा भी उठाते हैं? हाँ सर, पब्लिसिटी करके एक Publicity। होता है। गन्स वैसे माना जाए ना तो गन्स को एक सेफ्टी रूल में ही लेके जाना चाहिए, हमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। वीडियोस, आजकल वीडियो वगैरह का बहुत शौक चल रहा है, गन्स वगैरह हम सरेआम चला रहे हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और गन्स को हमेशा सेफ्टी, हमें जब मैं शूटिंग में आई थी तो एक पहला कदम ही सेफ्टी था। जैसे हम गाड़ी पे बैठते हैं तो बोलते हैं कि क्लच दबाओ और गियर दबाओ, तो वैसे ही यहाँ पे पहला कदम जो पहली सीढ़ी है वो सेफ्टी है। विदाउट सेफ्टी आप एंट्री नहीं करोगे। बिल्कुल सही। सर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है आपकी एकेडमी में, नाम तो नहीं लूंगा, मैंने उसके खुद तीर देखे थे, तो वो तीर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, है ना। विद इन 1 ईयर आपने उसको ना नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। और कुछ ऐसी मतलब एक मैंने कई स्टोरी सुनी थी, उसकी स्टोरी भी वैसी रही कि 3-4 महीने तक तो आपने उसको अपना मतलब आर्चरी किट भी नहीं उठाने दिया। सर एक्चुअल क्या था, कोटा, रियल बात ये है कि हमारा जो कोटा है अभी, जस्ट अभी एक किसी न्यूज चैनल वालों ने भी एक सर्वे किया, तो उसमें हालांकि शिक्षा नगरी है, तो एक सर्वे किया और वो करीब 7 दिन तक ये सर्वे करते रहे कंटिन्यू, और उसमें एक रिजल्ट जो निकल के आया ग्राफ कि हमारी शिक्षा नगरी में जो तीरंदाजी ओलंपिक तक का गेम है, वो 97% लोग जानते नहीं कि तीरंदाजी भी कोई गेम है, आर्चरी कोई गेम है। और 95% लोग शूटिंग के बारे में नहीं जान पा रहे कि वास्तव में शूटिंग ओलंपिक तक का गेम है। 10 मीटर पिस्टल राइफल शूटिंग 10 मीटर ओलंपिक तक का गेम है। ये रियली है कि कहीं ना कहीं कुछ कोई कारण है जो इसकी वजह से जो ओलंपिक तक का गेम है तीरंदाजी का, वो लोग जान नहीं पा रहे। तो वो लोग भी इस वर्क पे काम कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस कहीं ना कहीं। और उस बच्ची की जो आपने बात करी है, तो एक्चुअली वो बच्ची जहाँ से आर्चरी सीख के आई थी, तो वहाँ मुझे लगा कि इस बच्ची का बेस तैयार नहीं है। अगर बेस अच्छे कोच के पास तैयार हो जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोच, बच्चे काफी जैसे जैसे आगे जाएंगे उनके कोच चेंज होंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक मेन कोच ही उसके साथ कंटिन्यू चलता रहेगा, कोच बदलेंगे, सब काम होंगे, बच्चा आगे जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, बस उसका बेस मजबूत होना चाहिए। मैंने सुना सर आप 3-4 महीने तक तो आपने उसको किट नहीं सर एक्चुअली वो स्टोरी क्या है? सर बच्ची का नाम हिमांशी है, और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी प्लेयर है। वो जब हमारे पास आई तो बाद में ये पता चला कि भाई आर्चरी कहाँ से सीखे, तो उन्हों को जिन्होंने भी आर्चरी सिखाई वो एक्चुअल ना आर्चरी से कटे हुए थे, तो उन्होंने आर्चरी सिखाई। तो पक्का है कि कहीं ना कहीं बच्ची का बेस पूरा खत्म हो चुका था। तो सबसे पहले उसे आते हम लोग बेस पे काम किया। 3 महीने उसे वास्तव में हमने तीर नहीं चलान दिए, ना उसको धनुष के हाथ लगान दिया, बस हमारा जो बेसिक जो था हमें जो करवाना रहता है वो हमने 3 महीने तक कंटिन्यू किया। काफी गुस्सा भी होती थी, जैसे मैं इतने गेम खेल चुकी हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, बच्ची ने अच्छा रिजल्ट दिया। 3 महीने तक सर आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाई उससे? सर ये तो आर्चरी ग्राउंड में ही बताएंगे। शूटिंग में तो कैसे देखिए ये इतने चालाक ही आपसे सीखकर आपका कंपटीशन खोल देंगे आपके पड़ोस में। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा कि कोटा के अंदर आर्चरी डेवलपमेंट हो। मैं ऐसे प्लेयरों को भी तैयार कर रहा हूँ, और जो कि तुम्हें इस आर्चरी को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या, भगवान राम सबको दिखते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका भगवान राम के हाथ में धनुष किसी को नहीं दिखता। अब मैं सर एक ये चीज मैं पढ़ा हूँ, ये चीज लिखी हुई है, अगर कोई कहे कि भाई ठीक है आप मेरे को आके बताओ, तो मैं ये बता सकता,
जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा, उसके बाद अपने घरों में से धनुष निकाल दिए गए। नहीं तो अपने हर घर में पहले धनुष हुआ करते थे। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने ये अपना जो हुनर दिखाया, तो जिसके बाद जब मुगल आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, धनुष निकाल दिया। अब आप बोलेंगे सर आदिवासी एरिया में तो धनुष है। सर जहाँ उनकी फौज नहीं पहुंच पाई ना, वहां धनुष अभी भी है, अभी भी उनकी कला है। आप उदयपुर चले जाइए, रतलाम चले जाइए, बांसवाड़ा चले जाइए, मणिपुर साइड चले जाइए, नागालैंड साइड, छत्तीसगढ़, जहाँ भी आदिवासी रहे हैं जंगलों में, जहाँ उनकी सेना नहीं पहुंच पाई, वहां उनके घरों से धनुष नहीं निकाल पाए। और जहां से धनुष निकले हैं उनके घरों में वापस धनुष नहीं घुसा नहीं आ पाए। सही है, सही है। ये रियल है। आपकी कोई और हॉबी शूटिंग के अलावा, कोई डांस सर, करना? no, बुलेटिंग बता हाँ, दो वो दूसरा शौक जो है वो बस बुलेट है। इंस्टाग्राम पे पहला वीडियो बनाना। नहीं वो नहीं है, वो पहले था जिसके लिए पापा डांटा करते थे। वो कोरोना टाइम जो था, अब तो हम मैंने बैठे बोल थे दिया ना, जान इसी जिले जी, से जिंदगी। पर अब सर वो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं अब। अब वो मतलब ना रील बनाने का शौक है, ना कुछ मतलब ऐसा करना है कि हाँ मुझे घूमना है। घूमने का भी बिल्कुल शौक नहीं रहा, क्योंकि पहले ही इतना घूम चुके हैं कि अब घूमना ही नहीं है। आप यूँ कहोगे मैंने कोटा में रह के 7 वंडर नहीं देखे आज तक। हमने भी नहीं देखी अभी तक। सर हम सेम सर हमारे लिए तो यही सेवन अंदर से पड़ा है। हाँ, हमारा तो यही 8 वंडर है। अच्छा, अगर आपको 2 पोजीशन में से एक दी जाए तो आप कौन सा लेंगी, आईपीएस या आईएएस, और क्यों? सर वैसे तो सेम ही है, बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है। आईपीएस तो लूंगी, पर क्योंकि पहले मेरा बचपन में सपना यही था आईपीएस बनने का। जैसे फील्ड चेंज हुआ, शूटिंग आए, तो अभी सपना है कि हाँ अपना एक नाम बनाना है, इतना नाम बनाना है कि आईपीएस यहाँ है। ये बात पहले आईपीएस बनना था, पर अभी आईपीएस को बुलाना है और उन्हें बताना है कि शूटिंग बहुत अच्छी चीज है। इसे आजकल दुनिया, जैसे आपने कहा था रील्स वगैरह, रील्स में बहुत फोकस है, बट शूटिंग में अभी शूटिंग नाम ही कोई नहीं जानता। हाँ। शूटिंग में बोलेंगे पिक्चर की शूटिंग। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। बिल्कुल सही है। मैंने कई बार बताया उनको शूटिंग करते, तो पापा से बोलते कौन सी मूवी में शूटिंग हुई थी। फिर बाद में बताना पड़ता है पिस्टल शूटर हूँ, तब पता चलता है कि हाँ ये लड़की शूटर है। तो सर पहली बात तो नाम ही कोई नहीं जानता। अच्छा, कभी किसी ने आपको शार्प शूटर बोला है क्या? नहीं सर, इतना बड़ा नाम नहीं क्लेम करता। क्योंकि हमारी सीनियर मैम है, वही बोलेंगी कि इतना आगे मत जाओ बेटा। जैसे लोग पढ़ाई की वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं, पढ़ाई के डर की वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि जो आत्महत्या वाला सीन है, या कह सकते हैं एक प्रेशर वाला सीन है, ये प्रेशर कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही जनरेट करते हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने पूछी और कही है कि रियल बात तो ये है कि मैंने आज दिन तक स्पोर्ट में किसी को आत्महत्या करते सुना ही नहीं है। अगर आपने कहीं सुना हो कि कोई प्लेयर ने आत्महत्या कर ली, हारने की वजह से आत्महत्या कर ली, तो शायद मेरे तो नॉलेज में नहीं है ये। अगर आपकी नॉलेज में हो तो आप मुझे बताएं। और हमारी जो शिक्षा नगरी कोटा है वो एक बहुत अच्छे अचीवमेंट पे जा चुकी है। और मैं तो शिक्षा, हालांकि पढ़ाई जरूरी है, ज्ञान है तो सब कुछ है, पर मैं कुछ पेरेंट्सों को यही कहूँगा कि चाहे गेम कोई सा भी हो, छोटा मोटा जैसा भी गेम हो, जैसा आप आपका बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है, आप उसे 1 घंटा या आधा घंटा गेम दें। बच्चा जब गेम करेगा तो हार का स्वाद वहीं से चखेगा, तो वो वहीं से मोटिवेट होएगा। मैं हमारी कोटा के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि कहीं भी कोटा में अगर कहीं एकेडमिया है, जो आप जैसा गेम खेलना चाहें आप गेम करें। गेम से ही आपको हार का मजा आएगा, और हार का जब मजा आता है ना, तो आपको जीने का एक तरीका मिलता है। बिल्कुल सही है। अब बच्चे क्या है, निराश हो जाते हैं पढ़ाई में, उन पे प्रेशर काफी रहता है, हमने तुम्हें कोटा भेज रखा है, हॉस्टल में रख रखा है, इतना पैसा खर्च कर रखा है, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। तो रियल बात है, मेरा बेटा जब 9th में फेल हुआ, सर शायद आप तो उसे कोचिंग भी देते थे। सर मैंने उसको 7 तक पढ़ा। 9th में वो फेल लेकिन हुआ, वो मुझसे जुड़ा हुआ हमेशा है। तो 9th में जब वो फेल हुआ तो मैं बोला, मैं उसका रिजल्ट लेके आया। मैं बोला क्या हुआ? मैं बोला क्या हुआ? कि डैडी क्या हुआ? मैं कहा यार तू फेल हो गया। अरे यार अगले साल फिर पास हो जाऊंगा। मैं बोला यार सर आप एक बात बता रहे, सही से बता रहा, गुस्सा तो आया हुआ है। मैं सुनना सही से बता रहा सर, क्योंकि ये ना पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी पूरी दुनिया के लिए एग्जांपल है।
आप तो कहते हो कोटा के लिए एग्जांपल है, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल है। जब मैं उसको पढ़ाता था, आई वाज 2014-15 में, ही वाज इन 7th क्लास। अभी चल रहा है सर 2024। आप बताएं वो कौन सी क्लास में है? सर अभी वो 12th का दे रहा है, अभी और 12th उसे है। ओपन से तो जब करवा वो, रहे तो हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी इज द बेस्ट एग्जांपल। You search his history, he was in 7th class in 2014 and now he's in 12th class in 2024। कितनी बार फेल हुआ होगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, कभी वो निराश नहीं हुआ। मतलब he is the best example of my life। मैं कई बार इसको लेकर के सर अभी भी वो जो कहता है मेरा 1 साल बचा है, मैं पढ़ाई तो बाद में भी कर सकता हूँ, पर मुझे मेडल ले आना है, एक बार बाहर जाना है डैडी, बस रहने दो मेरे को 1 साल और दे दो। तो मैं बोला बेटा पढ़ाई भी जरूरी है। अरे कहते नहीं बेटा डैडी मेरे लिए स्पोर्ट जरूरी है। ऐसा नहीं, पढ़ाई से ज्ञान मिलता, पढ़ाई करते हैं तो ज्ञान आता है सर, और ज्ञान शिक्षा शेरनी का दूध होता है। बिल्कुल सही। जब मैं 3 साल पहले मिला उससे, तो मैं ना एक्चुअली में जब हम गए उसके साथ तीरंदाजी में, जब गए उसके साथ, तो सारे सब मतलब बिट्टू भैया के नाम से वो बहुत फेमस है, तो सब उसका मतलब, मैं टीचर था उनका, लेकिन वो बिट्टू भैया कैसे हो, बिट्टू भैया कैसे हो, ही वाज वेरी स्टिल ही इज सो फेमस। तो मैंने उसके जो स्टूडेंट, उसके जो फ्रेंड्स, उनसे पूछा कि कौन से कॉलेज में, कहते सर स्कूल में ही, अभी तो 9th क्लास में। सही है। ऐसा नहीं है सर, क्षेत्र आप कोई सा भी चुनिए, अपने बच्चे को किसी भी क्षेत्र में डालें, बस आप लगे रहे, उसे एक दिन उसमें सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल सही। पर ये भी जरूरी है कि स्पोर्ट के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, और जैसे बताया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो वैसे स्पोर्ट से एक मतलब जिंदगी जीने का मजा है। बिल्कुल सही। रियल एक स्पोर्ट ऐसा नहीं कि स्पोर्ट ही चीज गलत होती है, और मैं तो हर पेरेंट्स से और सबसे अपील करूंगा कि चाहे गेम कोई सा भी बच्चा जो गेम इंटरेस्टेड है, उसे आधा घंटा या 1 घंटे आप खेलने का मौका दें, वो वहाँ हारेगा जीतेगा, एक उसे नई उमंग मिलेगी, नई तरोताजगी मिलेगी, तो आपका बच्चा मोटिवेशन निराश होएगा ही नहीं और ना खोएगा। मैं वो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो स्टूडेंट्स कोटा में जो सुसाइड कर रहे हैं, वो आपकी एज के ही है, पहली बात। तो दूसरी बात, वो भी आईआईटी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट भी, और जो आपने उपलब्धि हासिल करी है वो भी बहुत बड़ी है अचीवमेंट। लेकिन आपने अचीवमेंट जो हासिल करी, उससे पहले कई बार आपको हार मतलब हार भी आपने चखी होगी, निराशा भी आप लगी होगी, तो उस टेंशन से आप कैसे बाहर निकले? सर एक एक्सीडेंट बताती हूँ, पिछले ही साल का। मुझे डेंगू हो गया था, मैं एडमिट थी, और मेरा नेशनल था। मतलब हर प्लेयर जानता है उसकी साल भर की मेहनत है, एक नेशनल। जैसे हर मौसम में अपना अपना एक अलग स्वाद रहता है, वैसे हमारा स्वाद है नेशनल। हर साल में एक बार नेशनल आएगा, इतनी मुझे मेहनत करनी है। मुझे किस लिए मेहनत करनी है? नेशनल के लिए। और उसी टाइम में हो गई थी बीमार, इतनी बीमार हो गई थी कि मैं एडमिट थी। जैसे हम बोलते हैं ना, एक हार के पीछे जीत है, तो वही सेम कहानी मेरी है। जैसे हम गए थे, जैसे मतलब मैं आई थी हॉस्पिटल से, मेरा प्रैक्टिस पे गई, प्रैक्टिस पे जाते ही पहला शॉट लिया, दूसरे शॉट में चक्कर आ गए, गिर गई, और मैंने गन नहीं गिरने दी। वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो चक्कर आया, तो सर जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मना कर दिया कि तू नहीं जाएगी, तू यहाँ 2 शॉट नहीं चला पा रही, तुझे वहां 60 शॉट चलाने, यहाँ 2 और वहां 60, और फिर ट्रेवल, फिर वही तेरी वीकनेस, तो तू नहीं जाएगी। साफ मना कर दिया। मैंने पापा मम्मी से बोला मुझे जाना है, पर इन्होंने भी मना कर दिया था कि नहीं, अभी तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर एक और चांस मिला था, वो मतलब मैच ही था, पर वो नेशनल से रिलेट नहीं था। उस मैच में हम गए थे, उस मैच में मेरा एक वही वीकनेस थी। 10 दिन बाद ही मुझे वापस रेडी होना था कि मुझे जाना है, मैच खेलना, चाहे कोई सा खेलूं पर खेलना है। तो हम सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से मैं रही थी वहां पे। तब मुझे हुआ कि अभी बहुत हार चुके हैं, हार, क्योंकि पहला नेशनल खोया, उसका गम नहीं हुआ, और अभी 2 पॉइंट से रह गई। वीकनेस इतनी कि 3 बार बैठी थी सर में, और हमारे में मतलब क्या होता है, बैठना बहुत कम बोलते हैं कि बैठना नहीं चाहिए। मैं 3 बार बैठी थी, पहली बार अपने पूरे शूटिंग के स्ट्रगल टाइम में 3 बार पहले मैच में बैठी हूँ। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैंने कहा 2 पॉइंट से रह गई पापा। पापा बोलते कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत चांस है हमारे पास। तो हम जैसे आगे गए, तो एक बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, वही गोल्डन चांस था। वो 2 पॉइंट से जो रही, वही मेरे लिए आज यहाँ खड़ी हूँ, कोच हूँ, सिर्फ उस 2 पॉइंट की वजह से। आज वो 2 पॉइंट नहीं छोड़ती। तो एक मैम मिली और उन्होंने बताया, शगुन मैम, उन्होंने कहा कि बेटा तू अच्छा स्कोर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू टॉप रैंकिंग में है, और तू ये मतलब जो हमारा कोच का रहता है, तू उसे कर सकती है। तो बस फिर मैंने पापा को बताया, पापा ने कंटिन्यू करा, और आज मैं यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से सकून मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
मैं इसको दिल्ली लेके गया, ये 2 पॉइंट से वहां रही। मैं बोला क्या रहा, मैं बाहर था, ये गेम कर रही थी, बोला क्या रहा, 2 पॉइंट से रहेगी। मैं कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और सही। पर हमें, मैं सगु मैम को काफी समय से जहाँ इसको ले जाता था, सगु मैम से मिलता रहता था। मैं सगु मैम से मिला, बोला वो बिट्टू क्या कर रहा है, वहां भी बिट्टू की बात चली। मैं कहा वो आर्चरी उसने डाल दी, और ऐसे ऐसे वो गरीब बच्चों को भी सिखाता है, और ऐसे आर्चरी को कोटा में डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैंने कहा मैं शूटिंग भी करना चाहता हूँ हमारे कोटा में। तो वहीं सगु मैम ने कहा कि इसको आप कोर्स करवाइए, जब तक कोच नहीं बनेगी ये प्लेयर ही रहेगी। सही। सर एक, जब तक आप कोच का कोर्स नहीं करेंगे तब तक आप प्लेयर तैयार नहीं कर सकते। सही है। क्योंकि जब प्लेयर में आपको पता है कि हाँ मुझे Player- खेलना है, पिस्टल लोड करनी है, मैच लेना है, बस। एक कोच में आपको टेक्निकली, मेंटली और फिजिकली सारी तरीके से आपको एक किया जाता है। एक्टिव बनना पड़ता हाँ। और फिर जैसे सकू मैम बोले कि आप इसको ऐसे करवाइए, उनके मार्गदर्शन में मैं इसको आगे बढ़ाया। और मेरे इस कोटा जिले में पहली एनआईएस कोच है हाड़ौती में, है। बिल्कुल सही है, और बहुत सही। राजस्थान की सबसे छोटी कम उम्र की कोच इसमें बनता है, इसमें बनता है, इसमें बनता है। ये। अब देखते हैं ये कैसे प्लेयर तैयार करते हैं। देखिए सर, मेरा एक मानना है कि अगर आप अर्जुन नहीं बन पाए ना, तो आपको द्रोणाचार्य बनना चाहिए। क्योंकि ठीक है, अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप किसी से कुछ अचीव करवा पाए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ये मेरा मानना है। सर आप भी कोचिंग करते हैं, मैं देखा है आर्चरी आप भी सिखाते हैं, आप बड़े स्ट्रिक्ट कोच है सर। नहीं बच्चों का ये बात है। अच्छा सर, कभी आपने किसी बच्चे के कान के नीचे टिकाया है? ये तो काम नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत Officially भी बार बता हुआ है। सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है अनडिसिप्लिन। सर एक्चुअली क्या, जो आर्चरी, मेरा एक ये कि आर्चरी एक अपने काफी समय से जो तीरंदाजी गुरुकुल टाइम से चली आ रही है, अब हम लोग उसकी उसी आधार पे अपन काम करते हैं। और मेरे आर्चरी में 4 साल का सबसे छोटा प्लेयर है, और सबसे बड़ा प्लेयर मेरे पास 65 साल का है। अब आप 4 साल के प्लेयर से लेकर 65 साल तक के प्लेयर मेरे यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मेरे हर प्लेयर, जो भी प्लेयर है, उनको पहला हम यही बताते हैं ग्राउंड में आते, सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूना चाहिए। सर एक्चुअली क्या, कुछ इंग्लिश मीडियम ने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट चालू कर दिया, अपनी पूरी परंपरा खत्म होती जा रही है। और पैर छूना भी एक योगा है, पैर बिल्कुल। छूना भी एक संस्कार है, और आप कंटिन्यू छूइए, आप देखिए उसका क्या फायदा होता है। बिल्कुल वो आपको अनुभव अपने आप हो जाएगा आपकी जिंदगी में। हमारा सबसे पहला लेसन ही यहीं से चालू होता है। फिर आप आइए आर्चरी ग्राउंड में, फिर वो बताएंगे। आपके साथ हुआ है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो और मतलब नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन, क्योंकि आप 3 बार फाइट कर चुके हो, वैसे तो मतलब सामने वाले ने गाली दी हो, ऐसा कभी कुछ हुआ हो? सर वैसे हमारा गेम इतना है कि ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो। हम मतलब इसमें कोई जान पहचान नहीं होती, एकदम साइलेंट, इसमें सिर्फ शांति है। गेम में सिर्फ शांति है। शूटिंग में माइंड फ्रेश। सिर्फ हमें, आप मेरा गेम देखना कभी, या फिर जब भी आप मेरा मैचेस देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं बोलती नहीं हूँ बिल्कुल मैचेस में। हम सिर्फ शांति, डीप ब्रेथ और बस हमारी होल्डिंग। क्योंकि जब हम दूसरे इंसान पे फोकस करेंगे ना तो हमारा फोकस हट जाएगा बिल्कुल। कि यार इसने 10 मार दिया, अब मैं कैसे 10 मारूं। वो 10 मारने के चक्कर में वो 10 क्या, फिर वो 5 भी नहीं आता। वो ऐसी अच्छा, एक और जैसे क्रिकेट में आईपीएल आ गया, क्रिकेट फेमस हो गया, कबड्डी में भी कुछ ऐसा ही, कबड्डी लीग प्रो है। कबड्डी लीग। ठीक है, शूटिंग में भी आपको लगता है कुछ ऐसा आना चाहिए सरकार की तरफ से? सर हमारी फेडरेशन इस पे वर्क कर रही है, हमारी पूरी टीम इस पे वर्क कर रही है कि हम बहुत जल्दी तीरंदाजी की लीग को लाने वाले हैं। और ये मेरा आप लोगों से वादा है, कोटा से वादा है, कि आज दिन तक आपने तीर धरती पे चलते हुए देखे हैं, पर हमारी टीम जो काम कर रही है, हम रिवर फ्रंट में बीच चंबल पे तीर चलाएंगे। और हमारा बड़ा अचीवमेंट है, करना चाहते हैं, और कोटा की चंबल धरा के ऊपर हम तीर चलवाना चाहते हैं। और हम लीग को बहुत जल्दी, हम लोग 1 साल के अंदर हम लोग लेके आ जाएंगे। हमारी फेडरेशन लगी हुई है, हमारा पूरा वर्क, पूरी टीम काम कर रही है इस पे। कि अभी तक तो आपने तीर धरती पे चलते हुए देखे, अब चंबल के ऊपर देखेंगे आप। बिल्कुल सही है, हम भी उम्मीद और करते हैं जल्दी ये हो। बहुत जल्दी हम लोग इस काम को जल्दी निपटा देंगे, यही बात। सर कोई संदेश देना चाहे अपने आप हमारे दर्शकों को, उनके पेरेंट्स को? मैं सभी पेरेंट्सों से यही अपील करूंगा कि बच्चों को आप स्पोर्ट कोई सा भी हो उसे पूरा कराएं, आप पढ़ाई भी कराएं साथ में। बच्चों पे कोई दबाव आप ना बनाएं, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाए तो आप उन्हें कोसें, कोई बात नहीं। जिंदगी है,
तो आगे और जीतते हुए चले जाएंगे। जब जिंदगी नहीं रहेंगे तो आप आगे किससे उम्मीद करेंगे। बिल्कुल सही। तो बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं बना के उन्हें बच्चों को स्पोर्ट और पढ़ाई से आप संबंधित रखें। आप देखिए फिर बच्चा अपने आप अचीवमेंट करेगा और एक दिन वो बच्चा लोगों के लिए कहानियां बनेगा। बिल्कुल सही। मैं तो पेरेंट्सों से ये अपील करूंगा कि बच्चों को आप बस ज्यादा प्रेशर ना लेके, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का ही सब कुछ प्रेशर है, आप उसे आराम से स्पोर्ट में भी उसे 1 घंटा दें और फिर आप देखिए बच्चा कभी भी, आपका बच्चा निराश नहीं होएगा। अगर स्पोर्ट और पढ़ाई दोनों साथ चलेगी तो कभी मुझे नहीं लगेगा कि हमारे कोटा में कोई बच्चा आत्महत्या करेगा। ये खुद का एक अनुभव भी है और हम लोग कर भी रहे हैं इस पे। हम लोग आने वाले महीने 2 महीने में कैसा करेंगे, अगर कोई बच्चा निराश हो रहा है तो यहाँ आके तीर चलाओ जी। सही है, सही है। इसी में बोलेंगे बंदूक चलाओ। मैम आप ये बता दें आप कि मतलब आपने गरीबों के लिए शायद इसमें फ्री रखा है, कुछ ऐसा है? सर ये बिल्कुल सही जवाब है। एक्चुअल हिंदुस्तान के महंगे गेमों में गिने जाते हैं पोलो, शूटिंग, आर्चरी। हमारी जो स्पोर्ट फेडरेशन है, श्री पंचमुखी स्पोर्ट फेडरेशन जो हमारी है, इसकी जो पूरी टीम वर्क काम करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को जोड़े जो वास्तव में इस गेम को करना चाहते हैं पर आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं कर पा रहे। तो अभी हमारी आर्चरी ग्राउंड में 8 बच्चे हमने गोद ले रखे हैं जिनका इक्विपमेंट खर्चा भी हम लोग उठाते हैं, उनकी फीस भी हमारी फ्री है। पुलिस और आर्मी के बच्चे भी हमने फ्री कर रखे हैं, उनकी कोई टर्निंग फीस हम लोग नहीं लेते हैं, कोचिंग फीस वगैरह। और शूटिंग के अंदर सर ये शूटिंग गेम स्कूल गेम में भी जुड़ा हुआ है। तो सर प्राइवेट स्कूलों में तो रेंज ये खुली हुई है, प्राइवेट स्कूल हर फैसिलिटी को कर लेंगे और प्राइवेट स्कूल में तो सर पैसे वाले के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के तो सरकारी में जाएंगे। तो ये हमारा जो गेम है शूटिंग का, ये स्कूल गेम में जुड़ा हुआ है, आरबीसी स्कूल गेम में। तो हम 20 सरकारी स्कूल की बच्चों को निःशुल्क टर्निंग देंगे। निःशुल्क उनके लिए रेंज मेंबरशिप फ्री है, टर्निंग फ्री है, हमारी जो हमारे वेपन्स है वो उनके लिए फ्री है। बस हम लोग कुछ उनसे जो चार्ज करेंगे वो थोड़ा सा कैसे करेंगे ताकि वो बच्चे उनसे जुड़े रहे, ताकि वो सर सीरियस रहे। फ्री में भी अगर ज्यादा सब कुछ दे देंगे तो उसका मजा नहीं आता, सही, फ्री वो की सिंसियर नहीं कोई बन पाते इज्जत बच्चे। नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, सर ने आके ओपनिंग करी थी। तो हम लोग शुरुआत में 20 बच्चे लेंगे, 5 कॉलेज की बच्चियां लेंगे और 15 बच्चियां स्कूली लेंगे, अलग अलग कैटेगरी से। अब देखते हैं सर, हमारी टीम काम कर रही है, जिससे चुनाव के बाद क्या होता है, हम स्कूल जाएंगे सरकारी स्कूल में, वहां से बच्चों को लेके इस वर्क पे काम करेंगे ताकि ये सरकारी स्कूल की बच्चियां भी मेडल ला सके शूटिंग में। बिल्कुल सही। क्योंकि जब गेम है तो इसको हम लोग कर रहे हैं इस चीज पे काम। और मैंने जो चीज मैंने मेरी पूरी लाइफ में 2011 से अनुभव करी है कि मैंने कितनी परेशानियों के सामने इन दोनों बच्चों को तैयार किया, मैं अब अपने कोटा के और बच्चों के आगे परेशानियां नहीं आने दूंगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या किसी का। बहुत सही सोच रहे, बहुत सही सोच है आपकी। आपके लिए क्वेश्चन, जब आप फ्यूचर में जब शादी करोगे तो दूल्हा घोड़ी पे आना चाहिए, बुलेट पे आना चाहिए? सर पहली बात तो मैं शादी नहीं करूँ क्योंकि मुझे बहुत नफरत है शादी से। फिर भी मतलब वो घोड़ी पे आना चाहिए या बुलेट पे? वो तो सर मम्मी पापा उस मैटर पे देखो आदर्श बच्चे कभी नहीं कहते कि मुझे दूल्हा लेना चाहिए। मैम लास्ट मैसेज टू माय व्यूअर्स, क्या देना चाहेंगे आप? सर मैं यही देना चाहूंगी स्पेशली तो गर्ल्स को कि आगे बढ़ोगे तभी आगे जा पाएंगे। बिना आगे बढ़े हम सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे, हमने ठान लिया हमें करना है, एक बार बाहर निकलो, दुनिया बहुत अच्छी है और अपनी जो राह है ना उस राह पे चलो। वो मतलब आपको अपने आप फील होगा कि यार मैं गोल्ड हूँ। ये सारी दुनिया जो मेरे लिए बुरा बोलती थी ना, ये यही बोलेंगी, इनका काम है बोलने का, पर मैं आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, इतना आगे बढ़ना है कि वही जो बुरा बोलते थे वही आज हमारे पास आए और बोले कि यार वाह क्या काम किया है। सर हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा सर आपको? मजा आ गया आपसे बात करके। डरे हुए थे कि आप कैसे सवालों की बौछार करेंगे। जो भी है अच्छा है, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा और मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। और मैं यही चाहूंगा कि गेम को भी आप लोग करें। बिल्कुल, हम प्रमोट करेंगे इसको भी। आजकल के जो बच्चे हैं, इवन बच्चियां भी सर ये क्रिकेट बहुत खेलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्रिकेट ऐसा नहीं है कि गलत गेम है, क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है और अपना ये। पर आजकल जो बिजनेसमैन ने जो एक थिंक और पूरे एक जो बना के जो काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत है सर। गेम को गेम रहने दीजिए, उसको आप उससे ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाए। काफी मैं सर एक जस्ट अभी 15-20 दिन पहले शायद मिला एक बच्चे से, वो शायद किसी क्रिकेट वीक में या लीग में करीब अपना 50,000 रुपये हार गया।
सर उसके घर में इतना कलेश मचा हुआ है कि मेरी ये नहीं, पर मैं गुजारिश करूंगा सरकार से सबसे कि इस गेम को सिर्फ गेम बना लेने दीजिए, जुआ ना सर इस बनाए। गेम को जुआ ना बनाए। मेरा यही प्रार्थना है, गेम कोई से भी हो, बस आप उसमें जुआ ना बनाए, उसको अच्छा करें और अच्छा करवाएं। मैं यही गुजारिश करूंगा सरकारों से। बहुत सही। चलिए सर, काफी मजा आया आप लोगों से बात करके, काफी अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं हम दोबारा आपके पास आए, आप Yes, sir. गोल्ड मेडल जीतें और ये आपको बुलेट गिफ्ट करें। सर आपकी बेटी किस में है? मेरी बेटी शूटिंग में है। और आर्चरी में कौन है? आर्चरी में बेटा है दरसिल नागर। अच्छा, कौन सी क्लास में है सर? वो बेटा 4th क्लास में है और बेटी मेरी 3rd क्लास में तो इतनी कम उम्र में सर आप आर्चरी और शूटिंग सिखा रहे हैं? है। एक्चुअल में सर शुरू से ही था कि मैं भी खुद भी खेला हुआ हूँ, स्टेट खेला हुआ हूँ अच्छा। फुटबॉल में, अच्छा। कोटा डिस्ट्रिक्ट से। तो शुरू से ही था कि गेम्स में बच्चों को डालना चाहिए। मेरा पैर सर 2 बार फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए घर वालों ने मेरा गेम तो छुड़वा दिया था। फिर मैंने सोचा कि गेम ऐसा चुनो जिसमें थोड़ा लगने का चांस कम रहे। अच्छा। फुटबॉल में काफी रिस्क रहती थी, इसलिए मैंने कहा नहीं, फुटबॉल में नहीं डालूंगा। तो सर पर्सनल गेम होना चाहिए जिसमें बच्चे का खुद का नाम हो। और जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, वहाँ पे टीम का नाम ज्यादा होता है, टीम के साथ ही आपको खेलना है। यहाँ पे दोनों गेम्स में आपको पर्सनल सिंगल खेलना है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग। उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं? जैसे पढ़ाई तो करनी ही है, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो देखो पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आजकल जो फिजिकल हेल्थ डाउन होती जा रही है, तो जरूरी है कि हमें फिजिकल के लिए भी गेम्स जरूरी है। पहले तो बच्चे गलियों में भी खेल लेते थे, लेकिन आजकल बच्चे गलियों में भी नहीं खेल पाते, तो इसलिए उनको साथ में ग्राउंड में भेजना जरूरी है। भले कोई सा भी गेम खेलें, लेकिन 1-1.5 घंटा ग्राउंड में बच्चे का डेली जाना जरूरी है। सर हाँ सर, आपने ब्रजपाल सर की ही कोचिंग क्यों सेलेक्ट करी? एक्चुअल में सर जब मैंने सर्च किया कि स्पोर्ट्स एकेडमी नियर मी, आप जानते हो गूगल पे, तो सबसे पास में मुझे इन्हीं की कोचिंग मिली। तो फिर जब मैंने बच्चे को डाला 2-3 एकेडमी में, मैं बच्चे को पहले बैडमिंटन एकेडमी में भी लेके गया था, वहाँ पे मैंने 3 दिन भेजा। फिर मैंने आर्चरी में भेजा, बच्चे से मैंने इंटरेस्ट पूछा, बच्चे ने कहा सर मैं तो आर्चरी में करूंगा पापा। मैंने कहा बेटा आर्चरी कर, तो अभी आर्चरी में है बच्चा। दर्शिल के बारे में बताइए सर। दरसिल सर 1-1.5 साल हो गया सर के पास, और 1.5 साल में दरसिल ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड जीता है, स्टेट में भी इसने सिल्वर मेडल जीता है। वैसे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों का स्कोर बराबर था, लेकिन इसके एक्स कम रह गए थे, तो इस वजह से इसको सिल्वर मेडल मिला। और अब ये नेशनल खेलने जाएगा नेक्स्ट मंथ विजयवाड़ा। तो हम भी बढ़िया खुश है कि बच्चे ने इतनी सी उम्र में इतना अच्छा अचीवमेंट किया है। थैंक यू सर। ओके आई थिंक सर ये पेरेंट्स के लिए काफी हेल्प करेगा ये वीडियो। जी सर, थैंक यू।